संगत जी, एक फैमिली थी जो कि सारी की सारी फैमिली सत्संगी फैमिली थी। उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। तो जब उनके घर में बेटी ने जन्म लिया, तो जब वो बेटी बड़ी हो गई तो उसने नामदान की जिद की कि मैंने नामदान लेना ही लेना है। तो आज की साखी में हम एक लड़की की साखी है जो कि एक सच्ची घटना है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी संगत इस चैनल पर नई है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक फैमिली थी जो कि सत्संगी फैमिली थी और बहुत ही प्यार करती थी बाबा जी से। उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया और सारी फैमिली ने बहुत शुक्रिया किया बाबा जी का। इस शुक्र है बाबा जी, आपने हमें गुड़िया दी। तो जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, तो उनके जो मदर और फादर थे लड़की के, वो रोज डेली बिन नागा बैठते थे भजन सिमरन पर। उनकी बहुत बैठक थी और वो कभी भी नागा नहीं करते थे, डेली बैठते थे। तो वो जो लड़की थी उसने देखते रहना अपनी मम्मी पापा को कि ये डेली बैठते हैं। तो जैसे संगत जी आपको पता ही है, बच्चों के सामने जैसा करो बच्चे वैसे करते ही करते हैं। तो उसने भी बैठ जाना ऐसे ही। पता तो कुछ नहीं था, छोटी बच्ची थी, जैसे उसके मदर फादर ने बैठना ऐसे उसने भी बैठ जाना। तो हुआ संगत जी कुछ ऐसे कि अब वो लड़की बड़ी हो जाती है, तो शादी की एज हो जाती है लड़की की। उसकी फैमिली बोलती है कि तुम्हारी शादी करनी है। तो लड़का देख रहे हैं हम, तो देखते हैं कोई मिलता अच्छा सा, तो वो बोलती कि मैं शादी करूँगी, लेकिन मैंने शादी से पहले मेरी एक शर्त है आपसे कि मैंने नामदान लेना है पहले शादी से। शादी के बाद वो मुझे डेरे में जाने दे ना जाने दे, बाद में मुझे नामदान लेने दे ना लेने दे, तो मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए जब तक मुझे नामदान नहीं मिलता मैं शादी नहीं कराऊंगी। ये मेरी जिद है, चाहे समझ लो जो आपको ठीक लगे वो समझ लो। तो मैं आपको बचपन से ही देख रही हूँ, आप कितना प्यार करते हो बाबा जी से, डेली बैठते हो उनके भजन सिमरन पर उनकी याद में। तो ऐसे मैंने भी बैठा करना, तो इसलिए मुझे पहले नामदान लेना है। बाद में कई बार होता है ऐसे, पहले वो बोल देते हाँ हम जाने देंगे डेरे में, हाँ अब नामदान ले लेना। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सत्संगियों में सुनती हूँ कि बाद में वो ऐसा कुछ मानते नहीं हैं। इसलिए मुझे ऐसा डर है कि वो मुझे नामदान नहीं लेने देंगे, तो ना ही मुझे डेरे जाने देंगे। तो नहीं तो आप सत्संगी फैमिली ढूंढ लो कोई। तो वो बोलते हैं कि सत्संगी फैमिली अभी ढूंढा है हमने, काफ़ी नहीं मिल रही हमको, तो जो मिल रही है अच्छी फैमिली है, तो आपको नामदान लेना है, कोई नहीं ले लो आप। तो संगत जी, होता क्या है, अभी वो जो लड़की होती है बहन, उसको नामदान मिल जाता है बाबा जी से। जैसे उसको नामदान मिल जाता है, तो वो सारे बहुत खुश। पहले तो बच्ची थी, वो ऐसे बैठ जाती थी अपने मम्मी पापा के साथ। अब उसको नामदान मिल जाता है, अब वो ऐसे तीनों बैठते नामदान वो सिमरन पर भजन पर। उन्होंने अपने आप को कवर कर लेना, जैसे बाबा जी ने बताया। कवर करने के बाद उन्होंने नाम सिमरन करते रहना, और काफ़ी तीनों की बैठक भी हो गई। तो उसके बाद संगत जी उस लड़की की शादी हो जाती है। जहाँ शादी होती है उनकी, वो फैमिली सत्संगी फैमिली नहीं होती। तो जब उनके जाती है अपने घर पे, शादी के बाद क्या देखती है, वो जो लड़के की फैमिली होती है, लड़के की फैमिली जैसे संडे है, संडे को वो किसी और जगह पर चले गए, तो मंडे है, मंडे को कहीं और जगह पे चले गए, ट्यूसडे पे कहीं और। किसी ने बोल दिया झाड़ू ऐसे लेना है तो चौराहे पर फेंकना है, किसी दिन क्यों झाड़ू फेंक दिया चौराहे पर। कभी किसी ने बोल दिया ये उपाय कर दो आपका ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा।
उन्होंने ऐसे कर देना। तो लड़की काफ़ी देखती थी ये बातें ना, बहुत टाइम से। तो 1 साल हो जाता है संगत जी उनकी शादी को। तो अब जैसे वो ज़्यादा ही कुछ ऐसे करने लग जाते हैं, तो अब लड़की बोलना शुरू हो जाती है। लड़की बोलती है अपनी सासू माँ को कि आप ऐसे, जैसे कभी आपको कहीं कोई भी बताता है वहाँ चले जाओ आपको ऐसे हो जाएगा, वहाँ चले जाओ आपको ऐसे हो जाएगा, आप कोई जगह छोड़ते ही नहीं हो। तो अगर आपने किसी को मानना है तो किसी एक को मान लो, क्यों आप ऐसे करते हो। तो संगत जी उसकी सासू माँ बोलती है कि हमें जहाँ ठीक लगे हम तो वहाँ जाएंगे ही, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो तुम ऐसा करो, तुम जो बैठती हो अपना समय निकाल के, तुम वो बैठो। हमने आपको कभी बोला है, कभी मना किया है। तो अब संगत जी होता क्या है, वो लड़की बोलती है कि जो भी ऐसे भगवान है हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो आप ऐसा मत किया कीजिए कि संडे को वहाँ चले गए, मंडे को वहाँ, ट्यूसडे को वहाँ, सैटरडे को वहाँ। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको, किसी एक के बन जाओ, फिर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो संगत जी अभी उसकी जो सासू माँ जी होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है इसकी बातों पे, लड़की की। जैसे उनका वो लड़का आता है काम से, वो उनको बताती है कि देखो हम जैसे जाते हैं तो ये इसको बुरा लग रहा है, तो इसने हमारे कहने पे चलना है कि हमने इसके कहने पे चलना है। तो अभी ये बोल रही है कि हमारे जो भी है भगवान अंदर ही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर ही भगवान है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको थोड़ा सा समझाओ, ठीक करो इसको। तो अभी संगत जी वो जो लड़का होता है वो ड्रिंक वगैरह भी करता होता है, और लड़के के जो फादर साहब होते हैं, लड़की के ससुर, वो भी ड्रिंक वगैरह करते होते हैं। तो वो सब उसका मजाक शुरू कर देते हैं, लड़की का उड़ाना। बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान कैसे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मदर बोलते हैं ऐसे किया कर, तो उनकी बातें माननी पड़ेगी तुझे। तो लड़की ने क्या करना, लड़की ने जल्दी से फटाफट काम कुम अपना करके भजन सिमरन पर बैठ जाना। तो अब उसकी जो सासू माँ थी उन्होंने इनको तंग परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़की ने बैठना भजन पर सिमरन पर, उन्होंने बोल देना कि तुम्हारा तो ये काम हुआ ही नहीं अभी, तुम बैठ क्यों गई, पहले वो काम करो फिर बैठना। तो उसने, लड़की ने सारे काम कर देने। फिर उसकी जो सासू माँ थी वो लड़के को बोल दिया कि मुझे काम करना पड़ता है, तेरी शादी का क्या फ़ायदा, ये तुम्हारी जो वाइफ है जो तो काम ही नहीं करती, पता नहीं क्या करती रहती है, कमरे में अपने आप को कवर कर लेती है चुन्नी से और बैठी रहती है, हमें सारा काम मुझे करना पड़ता है। ऐसे ही वो ना झूठ बोलना शुरू कर देती है अपने लड़के से। तब संगत जी उनके घर में क्या होता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है यही बात से, कि ये लड़की बैठ जाती है, कितने कितने घंटे बैठी रहती है, काम मुझे करना पड़ता है, जो झूठ ही बोलने लग जाती है सास उनकी। उसको इस बात से गुस्सा आता है कि लड़की ने मना क्यों किया कि तुम वहां जाते हो, एक किसी एक को मान लो। तो कईयों को आपको पता ही है संगत जी, होता है कि आज यहाँ पर जाए आज यहाँ पे, तो मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा तो एक ही से मिलेगा। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, वो लड़की अपने हस्बैंड को बोलती कि मैंने अपने घर जाना है कुछ दिन के लिए रहने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोलता कोई बात नहीं, आप देख लो, चले जाओ, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम भी हो गया आपको। तब वो लड़की संगत जी चली जाती है अपने घर पे। जैसे अपने घर पे जाती है, उस घर का जो माहौल होता है इतना अच्छा, इतना बढ़िया। तो वो देखती है मदर फादर जो उसके, वो सेम वैसे ही जैसे बचपन से देखती आ रही थी। टाइम हो गया उनका भजन सिमरन का, बैठ जाती वो। तो अब जे भी उनके साथ ही बैठ जाती है। तो जब वो भजन सिमरन से उठते हैं मदर और फादर इस लड़की के, लड़की भी उठती है तो जे रोने लग जाती है। तब जो लड़की के फादर और मदर होते हैं वो पूछते हैं उसके मम्मी पापा की, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ बताओ, कि लड़का कोई मारपीट करता है आपसे, जहाँ पे कोई सास कोई ससुर ने कुछ कहा है तो बताओ, हम आपके साथ हैं, कुछ भी छिपाओ मत हमसे, जो भी बात है हमें बताओ, हम ठीक करेंगे उसको।
हम बात मानेंगे तुम्हारी, हमें पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो हमारी, तो बताओ। फिर संगत जी वो बताती है अपनी मदर को कि ऐसे मैं जब भी भजन सिमरन में बैठने लगती हूँ, मुझे कोई ना कोई काम बोल देते हैं, मुझे बैठने नहीं देते। तो मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है, और साथ ही साथ वो कोई एक जगह भी नहीं छोड़ते। कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी से प्रसाद ले आते हैं, कभी किसी से प्रसाद ले आते हैं खाने को। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो अब संगत जी जो लड़की की मदर होती है, तो वो लड़की को समझाती है कि देखो, हमने बाबा जी से नामदान लिया है, हम बाबा जी को मानते हैं। बाबा जी ने जब हमें बता दिया कि हमारे अंदर ही परमेश्वर है, परमात्मा है, तो हमको नामदान मिल गया है। तो आप क्या करो, आप दिन में उनके सामने बैठो ही ना। जैसे रात को 3 बजते हैं, 2:30 बजते हैं, उस टाइम तो वो सो रहे होंगे, आप उस टाइम बैठ जाओ। तो आप उनके सामने अब बैठना बंद कर दो। तो और जहाँ पे भी वो बोलते हैं ना कि हमने जाना है, आप जल्दी से रेडी हो और उनके साथ जाओ। तो देखना बाबा जी कैसे दया मेहर करेंगे। संगत जी वो लड़की बोलती है ठीक है। अगर संगत जी घर वाले अच्छे हो ना, तो लड़की का जो घर है वो अच्छा रहता है। अगर घर वाले भी उल्टा चलने लग जाए, लड़की का घर तबाह हो जाता है संगत जी। तो घर वाले अच्छे होते हैं जो समझाते हैं अपनी लड़कियों को। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि तुम बिल्कुल चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। जहाँ पर भी वो बोले तुम जहाँ वहाँ ही चले जाना, साथ में मना मत करना। और जो तूने भजन सिमरन करना है वो रात को करना है 3 बजे उठ के। तो बाबा जी तुम पे बहुत दया मेहर करेंगे। बाबा जी से अरदास भी करना है कि घर को मेरे ठीक कर दो। संगत जी भी ऐसे ही होता है कि जो लड़के की मदर होती है वो बोलती है इधर जाना है हमने, जल्दी से रेडी हो जा। लड़की बोलती हाँ जी मम्मी जी अभी चलते हैं। तो चले जाते हैं। जैसे अगला दिन आता है, उसकी मम्मी जी बोलते हैं लड़की को हमने अभी अब उस वहाँ पे जाना है तो जल्दी तैयार हो जा। फिर लड़की बोलती हाँ जी मम्मी जी अभी तैयार हो जाती है। वो चले जाते हैं, वो मना नहीं करती उनको ना कहीं भी जाने से। उसके बाद घर का काम उसकी मम्मी जी ने जैसे बिना फालतू के बोल देना, ये काम किया, उसने कहना हाँ जी कर दिया मैंने। तो उन्होंने कोई और काम बोल देना ना, वो कर दे, फिर उसने कहना ठीक है मम्मी जी अभी कर देती हूँ। तो अब क्या होता है, जो लड़के की मदर होती है वो सोच में पड़ जाती है कि हम इसको इतना टॉर्चर करते हैं, ये हमें जी जी करना है, जी जी बस किए जा रही है। और पहले तो हमें मना करती थी वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो अब मेरे एक कहने पे खुद ही चली जाती है, बल्कि बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है। ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब वो जो लड़के की मदर होती है ना, सोचती कि अब मैं ना इस पे ध्यान रखूंगी दिन में भी और रात में भी, ये करती क्या है। तो संगत जी जैसे रात होती है, 3 बजते हैं, वो लड़की उठती है, अपने आप को कवर करती है और बैठ जाती बाबा जी के भजन सिमरन पर। जैसे वो बैठती है, कितने घंटे बैठी रहती है। ये जो उसकी सासू माँ जी होते हैं ना, वो नोटिस करते रहते हैं, 4-5 दिन नोटिस करते हैं। फिर क्या होता है, उनका जो लड़का होता है वो कहीं बाहर गया होता है। तो अब ये सासू माँ जी सोचते हैं इस लड़की के कि लड़का भी बाहर है, तो चलो एक बार देखती हूँ, इससे खुद ही पूछूंगी कि ये क्या करती रहती हूँ हमारे घर पे। तो अब वो जैसे भजन सिमरन पर उठती है लड़की, तो उसकी सासू माँ सामने, वो लड़की डर जाती है अब क्या होगा। तो लेकिन वो बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम बैठती हो ऐसे रात को, अपने आप को कवर कर लेती हो, तो ये क्या करती है मेरे को बताओ सच सच। तो फिर संगत जी को लड़की बताती है कि ऐसे हम डेरे में जाते हैं, वहाँ पे हमारे बाबा जी है, वो हमको नामदान देते हैं। तो जो वो नामदान देते हैं, हमें अपने आप को उस नाम से जोड़ना होता है। तो जो हमारे अंदर है भगवान, मैंने आपको पहले भी बताया था, मालिक हमारे अंदर ही है, हमें उसकी खोज करनी है, उससे अपनी आत्मा को मिलाना है उस परमात्मा के साथ। तो मैं बस वही करती हूँ। तो संगत जी उसकी जो सासू माँ जी होते हैं वो बोलते कि अच्छा ऐसे अगर होता है तो मैं भी बैठूंगी तेरे साथ। तो वो लड़की खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ हाँ बैठो। तो 1-2 दिन बैठती है लड़की के साथ उसकी सासू माँ जी। तो वो बोलती है कि मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मैं तो कभी मेरे को इधर से मच्छर ने काट लिया, कभी मक्खी आ गई,
कभी मेरे को रीढ़ की हड्डी में दर्द, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी मन नहीं टिकने देता। तुम कैसे बैठ लेती हो 4-4 घंटे लगातार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। और तुम जो सिमरन करती हो वो मुझे भी बताओ, मैंने भी करना है। तो लड़की संगत जी बोलती है अपनी सासू माँ जी को कि देखो, जो हमें सिमरन मिलता है, जो ध्यान का, मेडिटेशन का बताते हैं, वो हमारे बाबा जी ही बताते हैं। तो आपको मेरे साथ डेरे में चलना पड़ेगा, वहाँ से नामदान लेना पड़ेगा, फिर आपको सारी समझ में आएगी बात क्या है। तो उसकी सासू माँ को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो बोलती हाँ, कब जाना है बताओ, हम चलेंगे। तो लड़की बोलती है कि देखो, इस संडे को है भंडारा बाबा जी का, तो हम जा तो सकते हैं, लेकिन जो आपके हस्बैंड है, ऐसे जो ससुर जी है, वो पापा है जो हमारे, जो उसके लड़की के होते हैं हस्बैंड, बोलते ये तो हमारे मारपीट करेंगे ड्रिंक करके, कि पहले तू जाती थी, अब हमारी मदर को भी साथ में लेके जाना शुरू कर दिया तूने, तो फिर कैसे जाएंगे बताओ। तो संगत जी, वो जो लड़की की सास होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं मनाऊंगी अपने लड़के को। और वो जो लड़का होता है ना उनका, वो अपनी मदर की एक भी बात नहीं मानता, बहुत प्यार करता होता अपनी मदर से। तो वो उसकी मदर बोलती है कि नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, उसको भी साथ ही लेके जाएंगे, तू टेंशन मत ले। तो अब संगत जी होता क्या है, जैसे ही लड़का आता है वापस, तो वो बोलते हैं कि देखो बेटा, हमने ना चलना है कहीं पे। तो लड़का बोलता है कहाँ जाना है मम्मी जी बताओ। तो वो बोलती है कि ऐसे जहाँ ये जाती है ना हमारी बहू, हमें वहाँ जाना है डेरे में, और हम इस संडे को ही जा रहे हैं, तो तुम रेडी रहना। तो लड़का ना ही नहीं बोलता, अपनी मदर को बहुत प्यार करता, बोलता हाँ चलेंगे, कोई बात नहीं। तो वो लड़के की वाइफ, लड़के की मदर और फादर चारों चलते हैं डेरे में। जैसे संगत जी डेरे में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं इतनी संगत, और सब में इतने डिसिप्लिन और इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा खाना पीना, इतना सस्ता सारा कुछ। जब वो सारा कुछ देखते हैं तो एकदम वो सोचने लग जाते हैं कि ये हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ का तो माहौल इतना अच्छा है, पहले हम जहाँ जाते थे इतना कुछ, इतनी टेंशन रहती थी हमें वहाँ पर जाकर भी। तो लेकिन हम यहाँ पर जब आए, हमारी तो टेंशनें भी ऐसे लग रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारा जो दिमाग है बिल्कुल ही शांत हो गया है, हमारा मन शांत हो गया है, हमारा ध्यान है जो एकदम बहुत ही हमें बढ़िया फील आ रहा है। तो उसके बाद संगत जी बाबा जी के दर्शन करते हो। जैसे बाबा जी सत्संग अपना शुरू करते हैं, शुरू होता है जैसे सत्संग, खत्म होते होते लड़का भी रोने लग जाता है, लड़के की मदर भी, फादर भी। वो सोचने लग जाते हैं संगत जी कि ये जो पूरन संत है, कि सब जितना भी इन्होंने सत्संग किया, एक भी बात इन्होंने बाहर दुनियादारी की नहीं की, सारी बातें इन्होंने अपने अंदर की है कि हमारे अंदर ही खुदा है, हमारे अंदर ही मालिक है। तो इन्होंने हमें इतनी अच्छी बहू दी, और हमने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनको डेरे में नहीं आने दिया, इतने साल टॉर्चर करते रहे। वो जो बैठती थी अपने अंदर उस मालिक को मिलने के लिए, हम उसको बैठने नहीं देते रहे। तो हम बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत हमसे गलत बात हो गई है। तो अब वो बोलते हैं कि बाबा जी, मन ही मन में सोचते हैं कि हमें माफ़ करो, हम पर भी दया मेहर करो अपनी, आइंदा हम इसको कभी भी नहीं रोकेंगे, हम मिल के रहेंगे सब। तो ऐसे संगत जी बाद में क्या होता है, वो घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद अब वो सब बोलते हैं कि अब इसको, लड़की को बोलेंगे हमको भी वो सिमरन दिलाओ, नामदान दिलाओ। तो अब वो लड़का बोलता है कि मैंने भी नामदान लेना है। लड़के के फादर साहब होते हैं वो भी बोलते हैं, मदर बोलते हैं वो भी, कि हम सब ने नामदान लेना है। लड़की संगत जी भी इतनी खुश। तो वो बोलती कि इस समय इतने टाइम को, इतनी डेट को नामदान की पर्ची मिलेगी, पर्ची के बाद नामदान मिलता है, तो चलो चलेंगे। संगत जी वो चली जाती है सारी फैमिली, उनको पर्ची भी मिल जाती है और नामदान भी मिल जाता है। तो ऐसे वो अपने घर पर आ जाते हैं। तो जो लड़की की फैमिली का माहौल था पहले वाला उनके घर में, अब यही उसके ससुराल वाले में
वही सेम माहौल हो गया। सब ने एक साथ खाना खाना, सब ने एक साथ भजन सिमरन पर बैठना और सब ने बाबा जी की बातें करनी। तो लड़की बाबा जी के सामने बहुत रोती है कि बाबा जी कैसे ये ड्रिंक भी करते थे, ये तो मानते ही नहीं थे, इधर उधर बढ़ जाते थे, कहीं भी कोई दिन नहीं छोड़ते थे, तो कैसे आपने इनको भी चुन के इन पर भी दया मेहर कर दी। तो उस लड़की बहुत शुक्रिया मनाती है बाबा जी का कि शुक्रिया बाबा जी आपका कि आपने इनको भी सत्संगी बना दिया। तो ऐसे संगत जी, हम ऐसे सोचते कि हमने बाबा जी को चुना, बिल्कुल गलत सोच है हमारी। बाबा जी हमको चुनते हैं तभी हमको वो नामदान देते हैं। ऐसे हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम जाते हैं डेरे में, हमें नामदान ले लिया, हमें बाबा जी ने नामदान दिया है तो हमने फिर लिया है, हमने खुद नहीं ले लिया कि हमने ऐसे ले लिया। अगर बाबा जी चाहते तो हमें नामदान नहीं मिल सकता था। तो ऐसे संगत जी, अगर जिनको भी नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन जरूर कीजिए। भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया बदल सकते हो आप। तो भजन सिमरन जरूर करें। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी नामदान नहीं लिया वो सत्संग सुने बाबा जी के, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पे जाए, सेंटर पे जाए, उनको भी जल्दी से नामदान मिल जाएगा संगत जी। और जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते। बाबा जी का और हजूर जी का बहुत बहुत प्यार आपसे, और अपने शहर का नाम लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी।